आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी। और हिंदी में काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पद, यानी सूरदास के पद। तो चलिए, सूरदास के पद है, जिसका हम सूरदास का पूरा लेखक परिचय, जीवन परिचय जिसे आप बोल सकते हैं, सारा इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम जन्म और मृत्यु जानते हैं, और कोई भी चैप्टर का आप लेखक परिचय आपका छूटा हुआ है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में और निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए इनका पूरा क्या हुआ था, जीवन परिचय जानते हैं। जीवन परिचय: मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि सूरदास जी का जन्म 1478 में अनुमानता में दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ। उन्होंने 100 अध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया। ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गुरु घाट, वृंदावन तथा पारसौली ग्राम इनके मुख्य निवास स्थान रहे। काव्य रचना एवं संगीत का इनका विशद ज्ञान ईश्वर की देन तथा इनके निरंतर अभ्यास का फल था। इनका लोक ज्ञान भी काफी वृहद था। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। क्या थे? ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इसके अलावा उनकी रुचि पर्यटन, सत्संग एवं वैराग्य में थी। 1509 से 10 के आसपास श्रद्धा, दत्तवत एवं पृष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनको गुरु के रूप में दीक्षा दी। इनके अंधेपन के विषयों में भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ इन्हें जन्मांध मानते हैं, परंतु उनके पदों में रूप रंग के अद्भुत वर्णन एवं कृष्ण लीलाओं के सूक्ष्म चित्रण को देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। सूरदास जी अत्यंत मृदुल, विनम्र, निराभनी, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इस महान कवि आत्मा का निधन 1583 ईस्वी में हुआ, ऐसा माना जाता है। किसी ने ऐसा निश्चित नहीं है कि इतना यही हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। हो सकता है एक दो वर्ष आगे पीछे भी हो सकता है। और रचनाएं, इनकी रचनाएं जानते हैं। सूरदास जी की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार उनका ग्रंथ सूरसागर है। इनकी रचना श्रीमद् भागवत की पदार्थी पर 12 स्कंधों में की गई है। यह ग्रंथ गेय पदों का एक विशाल संग्रह है। इसके अलावा साहित्य लहरी, राधा रसकेली तथा सुरसावली भी उनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और काव्यगत विशेषता जानते हैं कि काव्यगत विशेषताएं क्या है। सूरदास जी को पृष्टि मार्गीय भक्ति शाखा का प्रधान कवि माना जाता है। वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने से पूर्व वे दास विनय और दैन्य भाव के आत्र पद गाया करते थे, किंतु दीक्षा के बाद गुरु की प्रेरणा से वे लीला पद रचने और गाने लगे। सूरदास जी लीला रसिक श्री कृष्ण के भक्त हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म, शैशव और किशोरमय की विविध लीलाओं को विषय बनाकर भावों व रसों की बाढ़ ला दी है। सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय है: विनय, भक्ति, वात्सल्य तथा प्रेम और श्रृंगार। उनका काव्य इन्हीं 3 भाववृत्तों से सीमित है। वात्सल्य के तो विश्व में अद्वितीय कवि है। उनके वात्सल्य पदों में पाठक जीवन की नीरस व जटिल समस्याएं भूल जाता है तथा अनंत रस से निभर हो उठता है। भक्ति व श्रृंगार को एक करने वाले संयोग तथा योग के पद उन्हें मानव हृदय का मर्म ज्ञाता गायक तथा चितेरा सिद्ध करते हैं। और चलिए आगे देखिए, अब भाषागत विशेषता। इनके हम भाषागत विशेषताएं जानते हैं कि इनकी भाषागत विशेषताएं क्या थी। सूर्य की काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। सूर्य की रचनाएं माधुर्य, ललित्य एवं नाद सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है। चित्रात्मकता, बिंबात्मकता, कोमलता, सजीव, वैदिकता एवं संक्षिप्तता सूरदास के काव्य को सर्वकालिक आदर्श बनाती है। सूरदास ने अलंकारों, लोकपंक्तियों एवं मुहावरों का भी सटीक प्रयोग किया है। भाव का एक ऐसा सुंदर समन्वय बहुत कम कवियों में देखने को मिलता है। इनके पदों में संगीतात्मकता तथा ब्रज भाषा का बहुत ही निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। बहुत ही निखरा हुआ है, यानी कि बाहर से आप इसे देख सकते हैं कितना ये अच्छे व्यक्ति रहे होंगे। प्रस्तुत दोनों पद सूरदास के संकलित वात्सल्य भाव के पद, प्रथम पद में सोए हुए बाल कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए, यानी कि जो बाल कृष्ण जो है वो सोए हुए हैं, उनको भोर हो चुका है, इनके बारे में सूचना देते हुए दुलार भरे मधुर कोमल व स्वर में जगाया जा रहा है। दूसरे पद में नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन करते हुए बालक कृष्ण की विभिन्न क्रियाओं का वर्णन किया गया है। दोनों ही पदों में प्रेम एवं भक्ति की मर्म स्पर्शी अंतर्धारा प्रवाहित हो रही है। ये पद सूर्य की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक दिखलाते हैं। तो ये था सूरदास जी के पद का संपूर्ण लेखक परिचय, पूरा जीवन परिचय। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे ये संग सब्सक्राइब आप जल्दी से कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाइए।